नमस्कार, मैं हूँ सोमा सेन रॉय और हम आज डिस्कस करेंगे पिछले हफ्ते का वेदर जो पूरा भारतवर्ष में हुआ है, यानी कि 21 से लेके 27 मार्च का, और ये भी फोरकास्ट जारी करेंगे अगले 2 हफ्ते का, यानी कि 29 मार्च से लेके 11 अप्रैल तक का। अगर हम पिछले हफ्ते का वेदर देखते हैं तो जो सबसे ज़्यादा वेदर एक्टिविटी, जो थंडरस्टॉर्म्स, वज्रपात, ओलावृष्टि, ये सब कुछ हुआ है ज़्यादातर ईस्ट इंडिया के ऊपर, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर। अगर हम देखते हैं कि वेदर सिस्टम्स क्या था, तो एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ था आपका, ईस्ट इंडिया से लेके नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक। ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है लोअर लेवल्स में। जब ये होता है तो इसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ जाती है। मगर इसके साथ साथ एक और वेदर सिस्टम था, एक इंटेंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जो झारखंड से वेस्टर्लीज में मूव करते करते धीरे धीरे असम की तरफ गया। इस सिस्टम के अहेड, मतलब उसके आगे, यानी कि जब वो झारखंड में था तब बंगाल के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, और जब वो आगे बढ़ता गया तो वो जो कन्वर्जेंस जोन वो आगे खींचता गया, जिसके कारण से बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर आने लगा। साथ ही साथ आप देखेंगे, तीसरा पॉइंट हमने मेंशन किया, बे ऑफ बंगाल में एंटी साइक्लोन रहती है। इस हफ्ते, पूरा हफ्ते में ही ये जो एंटी साइक्लोन था ये नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में था। ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है जब मॉइस्चर जब पुश करना होता है ईस्ट इंडिया में, इसीलिए हमारे ईस्ट इंडिया में सबसे ज़्यादा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहती है। उसके लिए एंटी साइक्लोन बहुत सिग्निफिकेंट रहती है। चौथी जो पॉइंट है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, उसका कोर था ईस्ट इंडिया के ऊपर ज़्यादातर पूरा हफ्ते के ऊपर समय। ये इसका जो जेट कोर के लोकेशन से भी हमारा कन्वर्जेंस जोन जो बना था आपका ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जिसके कारण से मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल से आया और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और रेनफॉल काफ़ी जगहों में नज़र आया। अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें, एक के बाद एक 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आए हैं। मगर पहली जो दोनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि 21 से 22 मार्च और 24 से 25 मार्च, ये बहुत फास्ट मूविंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थे। ये ज़्यादा वेदर नहीं दिए हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुआ है, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो अभी का है वेदर सिस्टम, जो अभी चल रहा है 27 से लेकर आज तक, और ये अगले 3-4 दिन चलेगा, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी डीप, स्लो मूविंग, और उसके कारण से भी वेदर चल रहा है। पेनिनसुलर इंडिया अगर देखते हैं तो एक नॉर्थ साउथ ट्रफ था। ये वेदर, इस ट्रफ के लिए ज़्यादा रेनफॉल तो नहीं हुआ, मगर इसके कारण टेम्परेचर के ऊपर थोड़ा असर पड़ी है। अगर हम रेनफॉल का पैटर्न देखते हैं पिछले हफ्ते का, हम देखेंगे कि हमारा जो हफ्ते में जो वेदर हुआ है 3 हिस्से में हुए हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए वो आप देखेंगे बहुत छुटपुट बारिश हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्लेन्स में उसका इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। आपका साउथ पेनिनसुलर इंडिया में 1 से 2 दिन तक आप देखेंगे, केरला में ज़्यादातर हम थोड़ा बहुत थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखे हैं। और मेन जो एक्टिविटी आप देखेंगे, जो छोटा छोटा डॉट्स देख रहे हैं, ये आपका हुआ है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अगर आप हेवी रेनफॉल डे वाइज देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादातर हुआ है आपका ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अगर हम रेनफॉल छोड़ के, क्योंकि इस सीजन में हमारा एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होती है, हम अगर थंडरस्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स की बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो थंडरस्टॉर्म्स हुए हैं बहुत ज़्यादा वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ हुआ है। ये जो वेदर हुआ था, ये लास्ट टू लास्ट वीक में एक डीप ट्रफ मूव कर रहा था, उसका रेमनेंट जब वो ईस्ट इंडिया के ऊपर से गया, ये इतना थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखे गया। और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वो 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आया, उसके कारण से हुआ है। अगर हेल स्टॉर्म्स देखते हैं, जो कि एक मेजर है कि कितना सीवियर आया थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, एक तो है सिर्फ गरज के साथ बारिश होना, दूसरा है उसके साथ एसोसिएटेड ओलावृष्टि, स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स, वज्रपात। ये सब अगर देखते हैं तो लगभग वो ईस्ट सेंट्रल इंडिया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर देखा गया है। और अगर हम बारिश का ही मैप देखते हैं
तो हम देखते हैं कि इस हफ्ते का जो बारिश हुआ है मोस्टली ईस्ट सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जहाँ पर अबव नॉर्मल रेनफॉल दिखाई दे रहा है, और बाकी पूरा देश में बिलो नॉर्मल रेनफॉल रियलाइज हुआ था। मगर सीजनल देखते हैं तो जैसे मैंने बताया कि ये बहुत डीप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका सेंट्रल इंडिया से होते हुए ईस्ट इंडिया की तरफ गया था, और उसी का रेमनेंट वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड में बन के वो आपका असम तक गया था। तो इसके कारण से सीजनल अगर देखते हैं तो सीजन में आपका सेंट्रल इंडिया भी बिलो नॉर्मल नहीं है, अबव नॉर्मल है। अगर टेम्परेचर्स का बात करें तो टेम्परेचर्स में हमारा पूरा देश में ही ये है वीकली एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर और उसका एनुअली, वीकली एवरेज मिनिमम टेम्परेचर उसका एनुअली, और वीकली एवरेज मीन टेम्परेचर मैक्सिमम मिनिमम का मीन और उसका एनुअली। अगर देखते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर तो आप नज़र देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जो एनुअलीज हैं आपका 1 से 2 डिग्री के बीच में पूरा देश में ही था, कहीं पर भी बहुत सिग्निफिकेंट फॉल राइज नहीं हुआ था। इनफैक्ट आपका जो बिहार, झारखंड और आपका नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ बंगाल, सिक्किम, ये सब इलाके में काफ़ी बिलो नॉर्मल चल रहा था। अगर हम मिनिमम का बात करें, मिनिमम भी बहुत खास चेंज नहीं हुआ था। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट्स अगर देखते हैं, इस हफ्ते में हीट वेव पहली बार कल रियलाइज्ड हुआ है, जो कि आपका साउथ राजस्थान में रियलाइज हुआ है, और वार्म नाइट यानी कि मिनिमम टेम्परेचर्स हाई होने के कारण वो आपको नॉर्थ गुजरात और मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में रियलाइज हुआ है। बारिश का जैसे मैंने बताया कि मोस्टली ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर फोकस था, जिसके कारण से 84% अबव नॉर्मल बारिश हुआ है। आज का अगर बात करें कि आज वेदर सिस्टम्स क्या थे, तो हम देख सकते हैं कि एक जो पश्चिम विक्षोभ का बात किया है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो 56 में है अभी, ये बहुत स्लोली मूव कर रहा है। स्लोली मूव करने के कारण मॉइस्चर बिल्डअप हो रहा है आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ये धीरे धीरे जितना पास आ रहा है, आपका कन्वर्जेंस जोन बढ़ता जा रहा है आप नॉर्थ वेस्ट और स्पेशली वेस्टर्न हिमालयन रीजन में। साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो राजस्थान में बनी हुई है, ये दोनों सिस्टम्स के कारण से हमारे उम्मीद है कि भारी वर्षा होने का संभावना है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, और थंडरस्टॉर्म्स काफ़ी सिवियरिटी के साथ होगी बाकी वेस्टर्न हिमालयन रीजन और एडजॉइनिंग प्लेन्स में। ईस्ट के तरफ आप देखेंगे 2 सर्कुलेशन हैं, इनके कारण से आपका ईस्ट इंडिया के ऊपर भी वेदर रहेगा, मगर एंटी साइक्लोन अभी तो बहुत नॉर्थ में नहीं है। आगे जब आएगा हफ्ते के आखिर के तरफ, तब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भी यहाँ पर आपका कन्वर्जेंस बढ़ेगा और वेदर यहाँ बढ़ेगा। अगर हम रेनफॉल का फोरकास्ट देखते हैं, रेनफॉल और बाकी सीवियर वेदर का देखते हैं, आज के लिए हमने येलो अलर्ट के साथ दिए हैं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, साथ में हेल स्टॉर्म्स है हमारे हिमाचल में, और ये सभी वेदर के लिए हमने येलो अलर्ट दिए हैं मोस्टली नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट इंडिया में। वेस्ट इंडिया में जो येलो अलर्ट है वो मेनली हीट वेव के कारण हमारा थोड़ा सा पॉसिबिलिटी, जैसे बताया, थोड़ा थोड़ा चांस है, उसके लिए दिए हैं, और साउथ में वार्म नाइट के लिए। और डे 2 में जाते जाते आप देखेंगे हमने यानी कि 29 मार्च के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए। यहाँ पर हमारी उम्मीद है कि भारी वर्षा होने की संभावना है, साथ ही साथ ओलावृष्टि, स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स होने का भी पॉसिबिलिटी है। डे 3 यानी कि 30 मार्च को हमारा पॉसिबिलिटी लग रहा है कि पहाड़ों में तो आपका भारी वर्षा जारी रहेगा, मगर 30 मार्च को हमारा प्लेन्स में भी ओलावृष्टि का पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड्स के कारण से लोगों को क्षति पहुंच सकती है। इसके कारण से हमने ऑरेंज अलर्ट इम्पैक्ट बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग के हिसाब से दिए हैं। आप देखेंगे उससे अगले दिन 31 मार्च और 1 अप्रैल को हम उम्मीद कर रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट जाएगी, वेदर कम हो जाएगा वेस्टर्न हिमालयन रीजन और एडजॉइनिंग प्लेन्स में, और 31 मार्च से लेके वेदर बढ़ जाएगा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये है हमारा रेनफॉल फोरकास्ट एक्सटेंडेड रेंज, आपका पहला 7 दिन और अगला 7 दिन 14 दिन का फोरकास्ट। अगर देखते हैं कि जैसे हमने बताया हफ्ते के शुरुआती हिस्से में वेस्टर्न हिमालयन रीजन में रहेगी भारी वर्षा,
हफ्ते के आखिर तक ये ईस्टर्न हिमालयन रीजन और एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहेगा भारी वर्षा, भारी से अति भारी वर्षा। तो जिसके कारण से, और ये जो दिखाई नहीं गया है मगर ये जो ट्रफ बताया साउथ पेनिनसुलर इंडिया में, उसके कारण से भी थोड़ा बहुत बारिश होगा। ये बहुत सिग्निफिकेंट बारिश नहीं है मगर नॉर्मल के हिसाब से अब नॉर्मल बारिश रहेगा। और दूसरे हफ्ते में भी, क्योंकि इसके पीछे भी और एक पश्चिम विक्षोभ आने का संभावना है, हमारी उम्मीद है कि वेस्टर्न हिमालयन रीजन में दोबारा बारिश जारी रहेगा और ईस्टर्न हिमालयन रीजन में भी बारिश रहेगी, जिसके कारण से, मगर वो थोड़ा सबड्यूड रहेगा इस हफ्ते के मुकाबले। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर्स आपका ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए जो एसोसिएटेड क्लाउडिंग है उसके कारण से मैक्सिमम बढ़ नहीं पाएगी, मिनिमम भी थोड़ा बढ़ जाएगी। तो ये चलते हुए हमारा उम्मीद नहीं है कि बहुत लार्ज स्केल हीट वेव होने की संभावना अभी दिखाई नहीं दे रहा है इस अगले हफ्ते में। बहुत आइसोलेटेड टाइप में वो अभी बात करेंगे। और वीक 2 में हमारा उम्मीद है कि ये बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के लिए बारिश ज़्यादा ना हो मगर क्लाउडिंग के लिए भी आपका मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगी, मिनिमम ज़्यादा घट नहीं पाएगी। मिनिमम टेम्परेचर का अगर बात करें तो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में आप देख रहे हैं कि मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी बढ़ी हुई है और ये नॉर्मल से काफ़ी ऊपर है, जिसके कारण से हमारा उम्मीद है कि हीट वेव कंडीशन आपका सिर्फ आइसोलेटेड प्लेसेस में, हमारा वेस्ट मध्य प्रदेश, इंटीरियर कर्नाटका, इन सभी इलाके में एक दो जगह में हमारी संभावना रहती है। 28 तारीख को यानी कि आज वेस्ट मध्य प्रदेश और 29-30 तारीख को इंटीरियर कर्नाटका और 29-30 को ही 28-29 को इंटीरियर कर्नाटका और 29-30 को विदर्भ में। ये बहुत छोटा छोटा इलाका, बहुत वाइड स्प्रेड हीट वेव होने की संभावना नहीं है। वार्म नाइट की अगर बात करें तो वो भी बहुत छुटपुट इलाके में ही रहेगी, गुजरात, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में। हॉट एंड ह्यूमिड, ये भी बहुत भयानक है। हमारा कंडीशन मीट नहीं होता है हीट वेव का, मगर फिर भी ये खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसीलिए हम इसका भी वार्निंग जारी करते हैं। रायलसीमा और तमिलनाडु और केरला में उम्मीद है कि हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस अगले 4 से 5 दिन होने की संभावना रहेगा। और वीक 2 के बात करें तो जैसे बताया पश्चिम विक्षोभ और एक आएगी, जिसके कारण से आपका क्लाउडिंग के लिए बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया के ऊपर टेम्परेचर्स बढ़ेगी नहीं और मिनिमम टेम्परेचर्स मेनली आपका स्लाइटली अबव नॉर्मल रहेगा पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर। हीट वेव के ऊपर अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया आइसोलेटेड प्लेसेस विदर्भा में लो पॉसिबिलिटी के साथ, और जैसे मैंने बताया वेस्ट एमपी और थोड़ा सा विदर्भा के ऊपर चांसेस है। बाकी आगे वीक 2 में ईस्ट इंडिया के ऊपर लो पॉसिबिलिटी के साथ थोड़ा सा हीट वेव दोबारा इमर्ज करने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये वीक 2 में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उतना स्ट्रॉन्ग शायद नहीं रहेगी, जिसके कारण से होने की पॉसिबिलिटी है, मगर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साइक्लोजेनेसिस, क्योंकि इस समय हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनने की संभावना रहती है, तो हमारे 2 हफ्ते का फोरकास्ट दिखा रहा है कि अगले 2 हफ्ते में नॉर्थ इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। बाकी आप हमारा रोज प्रति घंटा हमारा मौसम का जानकारी लेते रहिए। हम फोरकास्ट अपना अपडेट करते रहते हैं हर स्केल में, 1 घंटे से लेके अगले 1 महीना तक का फोरकास्ट। प्लीज आप हमारा वेब मोबाइल ऐप से फॉलो करिए या ट्विटर से या फेसबुक से। नमस्कार, शुभ रात्रि।